हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिसको हम फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड FSO के नाम से भी जानते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। सारी इंफॉर्मेशन हम इस भर्ती से रिलेटेड इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये वैकेंसी किस स्टेट से रिलीज़ की गई है, क्योंकि ये जो भर्ती है FSO की जो पोस्ट आती है ये स्टेट लेवल पर वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से रिलीज़ की गई है। मध्य प्रदेश स्टेट से ये भर्ती है। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो अभी इसके एप्लीकेशन 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। 10 अगस्त 2025 अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल PWD सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। जो भी आवेदन करना चाहें आवेदन कर सकेंगे। एज आपकी 1 जनवरी 2026 से एज काउंट की जाएगी। जो आपकी 10th की मार्कशीट में जो बर्थ डेट होगी वही यहाँ पर काउंट की जाएगी। 10th की मार्कशीट की ही डेट आप अपने जो फॉर्म फिलअप के टाइम पर एंटर करेंगे। इसके अलावा जो त्रुटि सुधार है ये आपका 16 जुलाई से 12 अगस्त तक आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। फॉर्म में अगर कोई गलती होती है तो आप करेक्शन कर सकेंगे। अब बात आती है शैक्षणिक योग्यता की। क्या क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड रहती है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम इस पोस्ट के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन को भी देखेंगे। तो ये जो श्रेणी की बात करें तो 3rd एग्जीक्यूटिव की श्रेणी है। पद स्थिति स्थायी भर्ती है। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी। सैलरी 36,200 से बेसिक पे आपका रहेगा, प्लस इसमें अदर अलाउंसेस ऐड होंगे। ये इनहैंड सैलरी नहीं है, बेसिक पे आपका यहाँ पर ये रहेगा। ड्यूटीज़ क्या रहेंगी। पद का नाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी या फूड सेफ्टी ऑफिसर। शैक्षणिक योग्यता में इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। ग्रेजुएशन के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि अगर आपने खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी, जैव प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, मेडिसिन में आपने ग्रेजुएशन किया हो, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, या आपने PhD किया हो, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से आपने कोई भी एक डिग्री ली हुई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब शैक्षणिक योग्यता में आपके पास जैसे कि कृषि विज्ञान है या इंजीनियरिंग फील्ड है तो इसमें बहुत से डिसिप्लिन होते हैं, तो वो चार्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप कृषि क्षेत्र से हैं तो कृषि के लिए आपको इतने सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। खाद्य तकनीकी में भी आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। इसके अलावा जो मेडिकल फील्ड से हैं उनके लिए भी यहाँ पर 7 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो चार्ट है ये आप ध्यान से देख लेंगे। इनमें से किसी से भी आपने किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा बाकी हमने देख ही लिए हैं, केमिस्ट्री से हैं, माइक्रोबायो से हैं, बायोटेक से हैं, वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब मध्य प्रदेश स्टेट की वैकेंसी है तो इसमें आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए। एज 21 से 40 साल रखी गई है। 21 से 40 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। आपकी एज 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। ठीक, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है अगस्त में, उस तक आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब मध्य प्रदेश स्टेट की वैकेंसी है, लेकिन इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और वो कैंडिडेट यहाँ पर अनारक्षित वर्ग में रखे जाएंगे। ठीक है, किसी भी कैटेगरी के हों। अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड हों तो वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका वस्तुनिष्ठ यानी MCQ टाइप एग्ज़ाम होगा। OMR बेस्ड रहेगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा और ऑफलाइन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर या एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड अभी डिटेल इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन में नहीं है। इसकी वेबसाइट पर आपको अपडेट रहना होगा। जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस से रिलेटेड अपडेट आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें, टोटल वैकेंसी देख लेते हैं कितनी आई हुई हैं।
तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी आप देख रहे हैं 67 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। ऐसा करती हूँ ये वैकेंसी अपडेट अगर आप MP स्टेट से हैं या अदर स्टेट के हैं, क्योंकि इसके लिए आवेदन सभी कर सकते हैं। और ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।